हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस के पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। और देखिए, इस पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, आइडियल गैसेस को देखेंगे। आइडियल गैस क्या होती है, देखिए आप अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग को सारा कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा, आप लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी 100%। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और बता दें कि जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर जो फर्स्ट है उसे आप लोग जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग को वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आप जब ओपन करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप लोग को चैप्टर फर्स्ट की सभी वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से उसको देख लेंगे। अब देखिए, चलते हैं तो आज का आइडियल गैस। आइडियल गैस ये क्या होती है, तो देखिए इसे आदर्श गैस बोलते हैं। आदर्श गैस ये क्या है, तो देखिए जो गैस क्या होती है जो 100% हो, ठीक है, 100% हो, या कह सकते हैं आदर्श गैस वह गैस होती है जो जिसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो नहीं होता है। या कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें अशुद्धि एकदम नहीं रहती। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें अशुद्धि नहीं होती है। इसमें जो जिसमें क्या हो, कोई भी अशुद्धि ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आइडियल गैस कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मोटी भाषा में इसको याद रखेंगे कि जो गैस क्या हो, जिस गैस में अशुद्धि एकदम ना हो, ठीक है, या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें एकदम ना हो। ठीक है, और जो हमारा 100% इसमें क्या हो, ये प्योर होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है। लेकिन अगर बात करें पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, देखिए पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा संभव नहीं है, कोई भी गैस जो है वो ऐसा संभव नहीं है। भले ही वो क्या हो, 99.9% हो या 99.999% कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी भी 100% प्योर नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें जो हमारा अशुद्धि होती है वो मिली होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी ह्यूमन जब क्या है, कोई भी प्योर नहीं है, कोई कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट होते ही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो गैसें हैं इसमें भी क्या होते हैं, ये भी अशुद्धि कुछ ना कुछ मिली होती है, चाहे 0.1% हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कि इसको देखिए थ्योरी टाइप में कैसे समझेंगे। ठीक है, ये देखिए आप लोग को लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये हमारा है आदर्श गैस वह गैस है जो किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के अधीन अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती। मतलब जो उस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, क्या देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है ये क्या होता है, इसके अधीन जो इनकी पोजीशन होती है वो चेंजमेंट नहीं करती हैं। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए उम्मीद करते हैं जो हमने बताया है इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आइडियल गैस समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, वैसे अगर माना जाता है वैसे आइडियल गैस के रूप में किसको, देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन हो गया और एयर हो गया। ठीक है, इन दोनों ही गैसों को क्या माना जाता है, आइडियल गैस माना जाता है। बट ये भी क्या है, एकदम प्योर हमारी गैसें नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा है बॉयल लॉस। ठीक है, जितने भी लॉ बताएंगे उसे आप लोग एकदम सही ढंग से पढ़ेंगे, आप लोग को कोई दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉयल लॉ यानी बॉयल का नियम। ठीक है, क्या है, बॉयल लॉ यानी बॉयल का नियम। तो देखिए बॉयल लॉ हमारा क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, कोई भी लॉ हो, ठीक है, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी है, इनके लिए आप लोग को तीन चीज़ आप लोग को देखनी, या सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, यानी वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन तीनों को याद रखेंगे दिमाग में, ऑटोमेटिक ही इसी से क्या होगा, यही रूल फॉलो होगा। इन्हीं तीनों में से जो भी रूल होगा वो इसी से बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले बॉयल लॉ। बॉयल लॉ क्या होता है, जिसमें क्या हो, बॉयल लॉ है तो इसमें क्या होगा, देखिए जो बॉयल लॉ है हमारा, इसमें जो टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। अब देखिए जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बचा क्या, तो हमारा P और V बचा। तो P और V में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा P और V में, तो देखिए
देखिए सबसे पहले थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए थ्योरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप यानी टी हमने बता दिया क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी अगर प्रोसेस होता है उसमें टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई भी प्रोसेस होता है, अगर बॉयल लॉ कह रहा है तो ये कांस्टेंट लॉ जो कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अब देखिए, तो हम इसकी डिफिनीशन से जो हमारी है इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो आयतन है, आयतन यानी V, और जो दाब है वो P, तो जो हमारा इसका रिलेशन देखिए व्युत्क्रमानुपाती का इसमें संबंध कह रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयतन V है 1 P हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो V होगा, आयतन होगा, वो क्या होगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसे ही हम क्या कह सकते हैं, इसे भी तो लिख सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल 1/V। ठीक है, या क्योंकि देखिए जब हमारा दाब बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज होगा। ठीक है, ये जब हमारा इंक्रीज होगा तो ये हमारा ऑलवेज डिक्रीज होगा, और हमारा जब ये डिक्रीज होगा तो ये हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है, तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इससे अगर हम कहें, ये तो हमारा देखिए P प्रोपोर्शनल 1/V है। ठीक है, यहाँ से अगर हम कहें तो देखिए ये भी हमारा बन सकता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ सकता है। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए एक इसी से फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है, देखिए ये फार्मूला बनता है P1 V1 बराबर P2 V2, ये फार्मूला बनता है। ठीक है, P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखें तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको P1 इसके साथ ले आए और V2 को इसके साथ ले आए, V2 अपॉन V1 हो गया। अब देखिए ये हमारा, ये अगर हम कहें तो ये हमारा जो बन रहा है इसमें तो हमारा कांस्टेंट है ना। ठीक है, PV होना चाहिए, तो ये P1 और ये P2 ये और V2 और ये V1 ये कहाँ से आ गया, तो देखिए एक ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कहाँ से आया है, तो देखिए ये कोई, देखिए इसको हम रेज करते हैं तो ये हमारा देखिए कोई भी जो हमारा रेशियो, ठीक है, मतलब अगर कहें ये कोई भी रेशियो जैसे 1:2, मतलब ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इसकी जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन है इसके अनुसार आया है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन लगाने पर। तो देखिए इसकी प्रूविंग एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समझेंगे कि ये कहाँ से आया, तो मान लीजिए देखिए ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा देखिए इसके फिगर से समझिएगा, ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा प्रेशर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम को यानी आयतन को। आप देखिए ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा कोई फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, यानी फर्स्ट पोजीशन है, ये देखिए हमने इसको डिनोट कर दिया, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, और ये हमारी किसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये प्रेशर की फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, याद रखेंगे, और ये किसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये वॉल्यूम और प्रेशर दोनों की है, और ये भी एक प्रकार से दोनों की कह सकते हैं। तो देखिए अब ये जो हमारा होगा, ठीक है, अब जब हमारा देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, तो जब कांस्टेंट होता है इनके बीच जो ग्राफ फिर बनता है वो क्या बनता है, तो देखिए वो हमारा इसमें जब हमारा क्या होगा, इन दोनों जो पॉइंट हैं इसमें क्या होगा, जब आइसोथर्मल जो प्रोसेस है ये जब आएगा, देखिए इस प्रकार से जब आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा मिलेगा। ठीक है, तो इस जब आइसोथर्मल प्रोसेस ये क्या होता है, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम में भी क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए देखिए ए भी कांस्टेंट है, तो इसीलिए हमारा और कोई प्रोसेस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारा बराबर है, इसलिए हमारा आइसोथर्मल पोजीशन जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये हमारा इसमें लागू होता है। ठीक है, अब देखिए तो जब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा प्रेशर होगा, ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट से क्या होगा इसमें मिलेगा। तो प्रेशर देखिए अभी क्या है, अभी प्रेशर हमारा ये देखिए, ये हमारा आयतन को, ये हमारा जो ऊपर की तरफ जाएगा ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है, जो इधर हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो हमारा वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रेशर जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा और वॉल्यूम जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्रेशर अभी क्या है, 1 पोजीशन पर है, ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब देखिए अगर हम क्या करें, वॉल्यूम को कम करें, ठीक है, जो हमारा प्रेशर है इसको डिक्रीज करें, तो डिक्रीज करने पर मान लेते हैं हमारा सेकंड पॉइंट पर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा इससे 2 पॉइंट से मिल जाएगा, ये 2 है पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, तो इस पर हमारा आ जाता है, यानी अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। देखिए प्रेशर क्योंकि देखिए ऊपर जाता है तो ये कम हो गया और वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हो गया, यानी नीचे को जा रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये इससे समझ सकते हैं आप लोग कि हमारा जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर डिक्रीज कर गया और यहाँ पर इंक्रीज है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अभी प्रेशर हमारा यहाँ पर देखिए कम है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम वी है, V1 कह सकते हैं, और जो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक गया ये हमारा V2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेशर देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर गया, यहाँ से, तो ये हमारा P1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया तो हमारा P2 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तो यहीं से हमारा बनता है देखिए फर्स्ट पोजीशन के लिए P1 और सेकंड के लिए P2, फिर यहाँ से जो हमारा फर्स्ट पोजीशन के लिए वॉल्यूम होगा V1 और यहाँ से V2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस फार्मूला निकलता है। तो इसी प्रकार से हम लिखते हैं इसको P1/P2 = V2/V1। ठीक है, तो यहीं से हमारा प्राप्त होता है ये फार्मूला। तो अब देखिए हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है, नेक्स्ट लॉ क्या है, देखिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इसको समझने की बात होती है। ठीक है, चार्ल्स लॉ, इसको चार्ल्स का नियम यानी, ठीक है, ये क्या होता है, तो देखिए चार्ल्स का नियम जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये क्या करता है, ये वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे। तो देखिए डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, स्थिर दाब पर किसी गैस का तापमान उसके आयतन के समानुपाती होता है। स्थिर दाब यानी देखिए हमने बताया कि P क्या होता है, P कांस्टेंट होता है। ठीक है, P क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए ये हमारा फिक्स हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, वॉल्यूम के समानुपाती। ठीक है, ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जब क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये भी हमारा इंक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये भी हमारा डिक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, अब देखिए अब बात होती है कि ये हमारा, देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, या T प्रोपोर्शनल V कहें या V प्रोपोर्शनल T कहें। ठीक है, दोनों ही कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमारा V/T अगर करते हैं तो यहाँ क्या निकलेगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट आ गया। अब यहीं से हमारा एक और फार्मूला भी बनता है, कौन सा, तो ये वाला देखिए V1/T1 = V2/T2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फार्मूला। तो देखिए ये फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको अगर सही फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, तो देखिए V1/V2 = देखिए = क्या आ जाएगा, T1/T2। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, तो देखिए इसके लिए जो ग्राफ बनेगा उसको समझिए पहले, बहुत ज़रूरी है ग्राफ। ठीक है, अब देखिए ये जो अगर हम कहें कि जो हमारा जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो देखिए क्योंकि प्रेशर इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर प्रेशर है तो जो हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम होगा इनके बीच क्या ग्राफ बनता है, तो देखिए ये देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, ये देखिए इसके बीच क्या, ये हमारा वॉल्यूम को डिनोट करेगा, ये हमारा टेम्परेचर को डिनोट करेगा। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब देखिए तो इनके बीच जब क्या होगा, P जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये हमारा इंक्लाइंड जाएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच ये ग्राफ हमारा बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि देखिए उसके बाद क्या होगा, अब हम मान लेते हैं हमारा कोई क्या है, इसको देखिए थोड़ा सा रेज कर देते हैं। ठीक है, एरो को, क्योंकि पॉइंट हमको इसमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है और ये किसका है, वॉल्यूम का, ये हमारा किसका है, ये हमारा टेम्परेचर का है। ठीक है, अब ये हम बात देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है,
अब देखिए ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, तो ये हमारा इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर हम कहें कि देखिए जो वॉल्यूम का फर्स्ट पॉइंट है ये टेम्परेचर के फर्स्ट पॉइंट से मिल रहा है, यानी जब वॉल्यूम का फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर का फर्स्ट पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी साथ साथ में चलेगा, साथ ही चलेगा, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट को देखें तो सेकंड पॉइंट भी इसी प्रकार जाएगा, अगर थर्ड पॉइंट होता तो भी हमारा इसी प्रकार से मिल जाता, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, समानुपाती है, इसीलिए हमारा ये क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप लोग को समझ में आ गया है सारा कुछ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्या करेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर अब मिलेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अगला लॉ होगा, क्या होगा, तो जो ये देखिए 2 लॉ कंप्लीट हो गए, ठीक है। थोड़ा पढ़िए बट क्या हो उसको एकदम कभी भूलिए मत, ठीक है, उसको हमेशा दिमाग में बनाए रहिए। तो अब हम चलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।